आप लोग बेझिझक होकर ये खाना खाइए, सब कुछ ऑलिव ऑयल में ही बना है। शट अप। एक तो तुमने ये सब लाने में इतना टाइम लगा दिया, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स के सामने जवाब दे रही हो। सर्व करो चुपचाप। अब मेरा मूड नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि हमें आने में थोड़ी देर हो गई और आप लोगों को भूख लगी होगी, इस वजह से गुस्सा भी आ रहा होगा, और उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आपको ऐसे खाने का अनादर नहीं करना चाहिए था। ओ मिस धरती का बोझ, अपनी लिमिट में रहना, ठीक है? अपने शरीर में जैसे चर्बी भरी है उसी तरह दिमाग में भी भूसा भरा है क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स की बेइज्जती करने की? और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है खाने का अपमान देख के, तो फिर चलो चलो, तुम खुद उठा के खा लो। चलो चलो खाओ, जल्दी खाओ। अरे देख क्या रही हो, फटाफट खा लो। देखो तुम नहीं खाओगी ना तो खाने को बुरा लग जाएगा, फिर तुम्हें अंदर का बुफे भी तो खाना पड़ेगा ना। और इसे देख के तो लोग अपनी जिम के मेंबरशिप भी कैंसिल कर देते होंगे। अरे इस घर का फ्रिज भी ना इससे स्लिम होगा, क्यों? ये कपड़े नहीं पर्दे सिलवाती होगी, कपड़े तो इसे आएंगे नहीं ना आपके। अगर ये अपना वेट चेक करने के लिए मशीन पे चढ़ती होगी ना, मशीन खुद रिजाइन दे देती होगी, जैसे आज ये देगी। क्यों रिजाइन दोगी ना? कि तेवर तो देखो कैसे मुंह बना के बैठी है। इसको देख के लग रहा है कि मित्तल्स ने अपने नौकरों को भी सर पे चढ़ा के रखा है। सब मुंह क्या बना रही हो? खाओ, खाना खाओ। खाओ ना, खाओ ना। अरे खाओ ना, चलती फिरती टैंकरी तो हो ना तुम, खाओ। प्रथम छोड़ो, प्रथम छोड़ो इसे, मेरा दोस्त है, छोड़ो। प्रथम छोड़ो। साथिया उठो। क्या कर रहे हो ये मेरा दोस्त है, किस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम उसके साथ? और वो भी इस लड़की के लिए जिसके चलने से पूरी धरती हिलने लगती है। स्कूल में लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं ये नहीं सीखे क्या? प्रथम छोड़ो इसे। निहारिका का दोस्त हूँ। छोड़ो। कॉलर छोड़ो मेरा। तो तुझे बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया? सच बोलना बदतमीजी कब से होने लगा? जैसी वो है उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। प्रथम छोड़ो इसे, प्रथम छोड़ो। तू बहुत परफेक्ट है। हाँ, मैं तेरी स्लिम सी लड़कियों जैसी बॉडी के बारे में बात करूं, वो भी तो सच है ना। किसी के शरीर के बारे में
या उसके रंग रूप के बारे में बात करने का या कमेंट करने का तुझे कोई हक नहीं है। जो हमारे लिए किसी की कमजोरी है ना, सामने वाले की ताकत भी हो सकती है। और दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अपीयरेंस में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो तुम दूसरों को टोकने से पहले ना खुद का ध्यान रखो। छोड़ो इसे, प्रथम छोड़ो। Enough is enough! और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सारी गलती इस राध्या की है। ये स्नैक्स लेके लेट आई थी, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। तुम उसे क्यों बोल रहे हो? निहारिका, इसमें भी ना पहले गलती तुम्हारी है। मेरे घर के फंक्शंस के बीच अगर तुम अपने दोस्त बुलाओगी तो उन्हें अटेंड कौन करेगा? तुम जानती हो ना घर में कितने मेहमान आए हुए हैं। सारे वेटर्स उन्हें सर्व करने में बिजी हैं। इसीलिए राधा खुद तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सर्व करने आई, और तुम लोग उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? Shut up, प्रथम। राध्या, थैंक्स निहारिका, हमें यहाँ बुला के हमारी बहुत अच्छी तरह से इंसल्ट कराने के लिए। ये दिन हमें याद रहेगा। जी राध्या, कहाँ थी तुम? और प्रथम भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैम, वो निहारिका मैम के दोस्त आए हैं ना, बस उन्हीं को खाना पीना सर्व कर रहे थे और प्रथम सर भी वही हैं। आज प्रथम की बहन का संगीत है और इस लड़की ने प्रथम को अपने दोस्तों में बिजी कर लिया है। कोई अकल ही नहीं है, इसीलिए मुझे ये लड़की नहीं पसंद। ओके, हम चलते हैं। निहारिका, तुमने तो कहा था प्रथम तुमसे बहुत प्यार करता है, पर उसने तो एक नौकरानी के लिए तुम्हारे दोस्तों की सबके सामने बेइज्जती कर दी। चलो चलते हैं यहाँ से। देखा, मेरे फ्रेंड्स नाराज होके चले गए। अरे आज हमारे लिए कितना खास दिन था। वो लोग कितने एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? उस यूजलेस लड़की की वजह से सबका मूड स्पॉइल कर दिया। निहारिका, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? बदतमीजी तुम्हारे दोस्तों ने शुरू की थी। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या? अरे बस करो, नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई बात। निहारिका, निहारिका, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी प्रथम, और हाथ छोड़ो मेरा। सॉरी मैडम, पर ये हाथ तो ना मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी बेबी। मैं भी ना बुद्धू हूँ। इतने खास दिन पर तुम्हें मैंने नाराज कर दिया, और तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना निहारिका। जब मुझे गुस्सा आता मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। वैसे मेरे पास ना कुछ है जो तुम्हारा गुस्सा शांत कर देगा, कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें बहुत टाइम से देना चाहता था। ये कब लिया? लिया तो बहुत पहले था, लेकिन तुम्हें देने का ना मौका नहीं मिला। लेकिन आज परफेक्ट टाइम है वैसे। अब तो मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। अब कुछ भी जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम ये ब्रेसलेट अपने हाथों से मुझे पहनाओगे तो मैं सोच सकती हूँ कि मैं तुम्हें माफ करूँ या नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर मैडम। दो हाथ दो। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। थैंक यू निहारिका मुझे माफ करने के लिए। अब चले अपने खास दिन को सेलिब्रेट करने। क्या सेलिब्रेट? मेरे सारे दोस्त तो चले गए। पर निहारिका, मैं तो हूं ना। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम ना अपनी खुशियां साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। वैसे तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है ना? यस। तो चलो चलते हैं। चलो। प्रथम, निहारिका, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी के पास चलो, मैं माँ से बात करके आता हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, वहाँ अंदर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी बहन ढूंढ रही है। या बाहर क्या कर रहे हो? माँ वो बस वो कुछ नहीं, चलो मेरे साथ अंदर। माँ मैं थोड़ी देर। नहीं, अभी चलो। माँ मेरी बात समझ। ये क्या है? मेरे फ्रेंड्स भी ना
मेरे और प्रथम के रिश्ते के सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट लाए, लेकिन उस गुब्बारे जैसी लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को दोबारा मना लूंगी। अब ये तो देखो कि गिफ्ट में क्या है। वाह, मेरी फेवरेट वाइन। मेरे और प्रथम के लिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। Cheers for me and Pratham. Oh, मजा आ गया। इस लिस्ट के हिसाब से ना सबको गिफ्ट दे दीजिएगा। आप जाके और पेपर बैग्स ले आइए। जाने अनजाने में आज हमारी वजह से निहारिका मैम और प्रथम सर के बीच में झगड़ा हो गया। हे भोलेनाथ, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, फिर भी उनके झगड़े के बीच का कारण बन गए। प्लीज भोलेनाथ, प्रथम सर और निहारिका मैम के बीच की हर गलतफहमी को दूर कर दीजिएगा। किसी के शरीर के बारे में या उसके रंग रूप के बारे में बात करने का या कमेंट करने का तुझे कोई हक नहीं है। अजनबी होते हुए भी प्रथम सर ने निहारिका मैम के दोस्तों के सामने हमारा साथ दिया। हमें प्रथम सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा। मेहता जी तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? अंकल, अब निहारिका और तुम्हारी दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है। ये बताओ शादी के बारे में क्या सोचा है? मेहता जी, मेरा बड़ा बेटा अहम और उसकी वाइफ बिजनेस के सिलसिले में कोरिया गई हुई है। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे शादी पक्की कर देंगे। वैसे मेहता साहब, अभी तक मैंने प्रथम को अपने बिजनेस की जिम्मेदारी दी नहीं है, लेकिन शादी के बाद मेरा पूरा बिजनेस प्रथम संभालेगा। बस अभी मैं इसको दांव पे सिखा रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड ओमकार जी, लेकिन प्रथम आपका फैमिली बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस भी संभालेगा। देखिए, निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का है, इसलिए आगे जाकर ये सब कुछ हमारे होने वाले दामाद प्रथम का होगा। आप लोग बातें कीजिए, हम दूसरे मेहमानों को देख कर आते हैं। अरे हाँ प्रथम, निहारिका कहाँ है? निहारिका बस बाहर। आप एक्सक्यूज मी। यस यस प्लीज, श्योर। क्या कर रही है चीकू? देख, फोन गिरा दिया मेरा तूने। अच्छा ही हुआ गिर गया। पता नहीं कहाँ बिजी है तू आज। ना संगीत में डांस कर रहा है ना पार्टी एंजॉय कर रहा है। तुझे पता है मैंने सोशल मीडिया पर कितने सारे वीडियो सेव करके रखे थे, सोचा तेरे साथ बनाऊंगी। हमें भी तो सोशल मीडिया पर वायरल होना है ना, लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब चीकू, बनाएंगे ना, सब बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी प्लीज मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है अभी प्लीज। ये संगीत से ज्यादा और क्या इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? चल ना प्रथम, चल। अच्छा फोन तो उठाने दे। चल जल्दी अब। इतनी देर हो गई, ये प्रथम अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया है। ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। गॉड, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। इससे पहले कोई और आवाज दे, यहाँ से निकल ले प्रथम। निहारिका वैसे ही वेट कर रही है। प्रथम सर, वो हमें आपसे कुछ कहना था। अच्छा, तुम्हें भी बोलना है? बोलो। वो हम आपको थैंक यू कहना चाहते थे। आपने सबके सामने हमारा साथ दिया, इस वजह से। तुम्हें थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम्हारे अलावा अगर कोई और भी होता मैं यही करता। मुझसे ना
गलत बात और गलत हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत तेज गुस्सा आ जाता है मुझे। वो तो हम समझ गए, और वैसे हमें आपको सॉरी भी कहना था। वो हमारी वजह से निहारिका मैम को निहारिका, गॉड निहारिका मेरा वेट करिए। तुम ना मुझे गाली पड़वाओगी। हमने क्या किया? तुम्हारी ये सॉरी थैंक यू के सिलसिले में ना मेरा आधा दिन जाता है, और जब तुम ये नहीं करती तब तुम फ्री का ज्ञान बांटती हो। खैर आप जाइए, हम आपका और वक्त नहीं खाएंगे। थैंक यू। प्रथम सर, आपने तो कहा था आपको गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और आप खुद इतनी गलत चीज कर रहे हैं। हमारा दुपट्टा छोड़िए। ओ हेलो मिस सॉरी, जरा पीछे पलट के देखना तो। पीछे? सॉरी, एक सेकेंड। थैंक यू। प्रथम, तू वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ आना। कमाल है, वैसे तो सब मुझे गैर जिम्मेदार और नाकारा समझते हैं, पर आज सबको मुझसे ही काम है। हाँ दादी, आ रहा हूँ। निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी, आप निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है। प्रथम के पास जाना। नहीं निहारिका जी, रुक जाइए। आप अगर ऐसी हालत में अंदर जाएंगी ना तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अच्छी तो आपकी शादी तय हुई है, और खेत के मेन्यू में तो शराब थी ही नहीं, और आपने शराब कहाँ से पी? मुझे कौन हो? मुझसे सवाल करने वाली? और तुम मेरे प्रथम के साथ क्या कर रही थी? माइंड योर बिजनेस, ओके? मैंने तो मुझे प्रथम। निहारिका जी रुकिए, आपको प्रथम सर से मिलना है ना, हम उन्हें बुला कर लाते हैं, ठीक है? निहारिका जी रुकिए, क्या कर? शराब मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करके पेट नहीं भरा तुम्हारा? हाँ, कि अब मुझे ऑर्डर्स दे रही हो? अरे तुम जैसी लड़कियां ना मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं है। तो हटो मेरे रास्ते से, निकलो। रुक जाइए, रुकिए। अरे हटो यू। प्रथम के पास निहारिका जी, भगवान, इस इवेंट को सही से संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ माँ? हद है, ये इवेंट प्लानर भी ना एक बार डेकोरेशन करने के बाद दोबारा ध्यान तक नहीं देते। देखो कितनी गंदी तरह गिरा पड़ा है ये, देखो। हाँ माँ, बहुत ढीली है ये इवेंट प्लानर, कुछ काम नहीं आता इससे। कहाँ है वो सुस्त लड़की? हम जरा ढूंढते हैं महारानी जी को। ढूंढिए। नमस्ते। एंजॉय। इधर आइए, संभाल कर। छोड़ो मुझे, प्रथम के पास जा। हम आपको लेके चलते हैं, चलिए। छोड़ो। निहारिका जी, ये क्या कर रही? छोड़िए, संभाल। चल। How dare you touch me, हाँ? जो टच करने की हिम्मत कैसे हुई? ये गंदे हाथ दूर रखो।
अगली बार ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। निहारिका जी, ये आपकी शराब बोल रही है। हे भगवान, हम इन्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकते। काम करते इन्हें कमरे में ले जाके सुला देते। आपको प्रथम सर से मिलना है ना? चलिए हम आपको लेके चलते हैं। वो वहाँ है, वहाँ उस तरफ। उधर आइए, इधर आइए। संभाल चल संभाल कर। हे भगवान, ये थोड़ी देर सो जाएंगे तो इन्हें आराम मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, तब तक इनके लिए नींबू पानी बना कर लाते हैं और प्रथम सर को भी बता देंगे। निहारिका की कार तो बाहर ही खड़ी है, कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते अंदर तो नहीं आ गई। एक काम करता हूँ, कॉल करके देखता हूँ। प्रथम सर। हाँ, क्या हुआ? वो निहारिका मैम ना वो पीछे वाले कमरे में है, लेकिन अब प्रथम सर तो पूरी बात बिना सुने ही चले गए। खैर, जब वो निहारिका मैम को देखेंगे तो खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। वैसे भी उन दोनों का झगड़ा हुआ है तो हमें यूं उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। हम एक काम करते हैं, जाके मेहंदी की सजावट देख लेते हैं। निहारिका, निहारिका, राधा ने तो कहा था कि निहारिका इस रूम में, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया, जहाँ पे डेकोरेशन का सारा सामान रखा है ना, हमें वहीं पे मेहंदी का सेटअप करना है। तो आप ये जो वुडन वॉल है इसे वहीं पे ले जाके फिक्स कर दीजिएगा। और वहाँ पे ना कुछ पुराने पर्दों का ढेर भी पड़ा है जो हमें अभी नहीं पर बाद में काम आएंगे। तो ये वॉल उसी के आगे लगा दीजिएगा ताकि सारे पर्दे और वो डेकोरेशन सब ढक जाए। ठीक है? जी मैडम। ये सुनिए, बहुत देर हो गई, निहारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, काफी देर से नहीं देखा मैंने। जरा फोन लगाओ उसको। हाँ, बंद आ रहा है उसका फोन। अरे भाभी जी, आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी फोटो खिंचवाने लगते हैं। एक मिनट में आदिति से पूछता हूँ। आदिति। हाँ पापा। बेटा, निहारिका को कहीं देखा क्या? निहारिका? नहीं पापा, इनफैक्ट वो तो मुझे काफी टाइम से नहीं दिखी। अरे मैंने ना उसके दोस्तों के साथ उसे बाहर देखा था, शायद उनके साथ घर चली गई होगी। हाँ, मैं अभी घर पे फोन करके पता करती हूँ। हेलो, हाँ, निहारिका घर पहुंची है क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं निहारिका घर नहीं पहुंची। नरेंद्र जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। देखो, घबराओ मत, कहीं आसपास होगी। डोंट वरी। रजनी मैम, हमारा आज का सारा काम खत्म हो गया है। कल हम समय से आगे मेहंदी की सजावट शुरू करवा देंगे। पहले बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या? अब प्रथम, मैं भी निहारिका को ही तब से ढूंढ रहा हूँ। राधा, तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? पर हमने उन्हें कमरे में ही देखा था। लेकिन वो कमरे में कर क्या रही थी? अब सबको कैसे बताएं कि निहारिका जी नशे में थी? देखो, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, उसे घर में ही ढूंढते हैं ना। देख लेते हैं। मैं ऊपर जाके देखती हूँ। मैं बाहर। चलो, आप तुम भी ढूंढ जाओ। प्लीज आप उसके दोस्तों को फोन लगाइए, हो सकता है कि वो किसी सहेली के घर पे हो। आप लगाइए। निहारिका, मैं फोन करती हूँ। हे भगवान, निहारिका जी तो सच में कमरे में नहीं, लेकिन ऐसे नशे की हालत में वो कहाँ गई होंगी? भैया, आपने निहारिका
हमारा मतलब एक मॉडर्न सुंदर सी लड़की को देखा है क्या? नहीं मैडम। हे भगवान, लगता है अब निहारिका जी की नशे वाली बात हमें सबको बतानी पड़ेगी। ये बात बताए तो बताए भी कैसे? निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी। हे भगवान, निहारिका जी तो उस कमरे में भी नहीं है। अब तो हमें और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। और तो ना चाहते हुए भी उनकी नशे वाली बात हमें घर वालों को बतानी पड़ेगी। किसी का फोन लगा, कुछ पता चला? नहीं। अरे निहारिका, आदिति, तुमने देखा कहीं निहारिका को? नहीं पापा, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन निहारिका कहीं नहीं दिखी। अब मैंने उसके दोस्तों से बात की, वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा प्रथम के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हम? नहीं आंटी, झगड़ा नहीं, थोड़ी सी बहस हो गई थी बस, और लास्ट में सब ठीक भी हो गया था। अब हो सकता है निहारिका को किसी ने किडनैप कर लिया हो। क्या बोल रही हैं आप? उर्मिला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ भाभी, क्योंकि शादी वाला घर है और राधिया से मिलने के लिए कितने लोग आते जाते रहते हैं। उसी की टीम है ना, सारे गरीब फटीचर कहीं के। और सबको पता चल गया कि दोनों परिवार बहुत अमीर हैं। हो सकता है पैसे की लालच में किसी ने उठा लिया हो। मुझे निहारिका के साथ ही रहना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नरेंद्र जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं पुलिस। कैसी बात कर रही हैं? पुलिस को मत बुलाइए। शादी वाले घर में पुलिस का आना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और फिर इससे हमारी पोती की शादी पे गलत असर पड़ेगा। माफ करना माँ जी, ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पोती की शादी की पड़ी है, हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं। माँ, मेहता साहब अगर इतना वो कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस को फोन लगा ही देते हैं। हाँ प्लीज। रुकिए जीजा जी, पुलिस को फोन करने से पहले क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, पता तो चले कि निहारिका घर से बाहर गई भी है या नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ करेक्ट। प्रथम लेकर आओ। हाँ जाओ। हुआ? आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें यह जानना है कि इस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है। प्रथम, चलो अब आखिरी बॉल बाकी है।
बताओ हमें, कहाँ है हमारी बेटी? निहारिका कहाँ है राध्या? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? प्रथम सर, हमें नहीं पता, हम तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। निहारिका मैम, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन इतनी गिरी हुई निकलोगी ये नहीं पता था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? बोलो। नहीं मैम, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए थे। हमने उन्हें सिर्फ कमरे तक छोड़ा था और हमने ये बात प्रथम सर को भी बताई थी। प्रथम सर, आप सबको बताइए ना, हमने आपसे कहा था ना कि निहारिका मैम कमरे में है। हाँ कहा था, लेकिन जब मैं गया पर वहां पर वो नहीं थी। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने उन्हें कमरे तक ही छोड़ा, तो उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। हद होती है बेशर्मी की। एक तो इसने हमारी होने वाली बहू को गायब कर दिया और अब ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा, हमें फूटी आंख नहीं इसको आती। और ये रजनी, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस बात। देख लिया, एक और मौका देने का नतीजा। अरे छोटे लोग छोटी जगह पर ही अच्छे दिखते हैं, हमारे जैसों के बीच में नहीं। एक तो इसकी करतूतों की वजह से सारे मेहमानों में हमारी बेइज्जती हो गई और इसने हमारी होने वाली बहू को पता नहीं कहां गायब कर दिया। क्या कर दिया बोलो? राधा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। नहीं मैम, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं छुपा रहे। हमें सच में नहीं पता है कि निहारिका मैम कहाँ पर है। एक मिनट राध्या, हम सबने इस फुटेज में देखा है कि निहारिका ने सिर्फ तुम्हारा गला पकड़ा था और तुम्हें इस बात से इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका गला ही दबा दिया। अरे तुम्हारा तो हल्का सा हाथ भी किसी का काम तमाम करने के लिए काफी है। बुआ प्लीज, इतना बड़ा इल्जाम आप बिना किसी सबूत के किसी पे कैसे लगा सकती हैं? अरे प्रथम, तेरी होने वाली बीवी गायब है और तू फिर भी इसका पक्ष ले रहा है। नहीं दादी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सब सच पता होना चाहिए। राध्या, साफ साफ बताओ, निहारिका और तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? बोलो राध्या, निहारिका ने तुम्हारा गला किस बात पर पकड़ा था? अब बोलो। निहारिका जी की नशे वाली बात सबके सामने बता दे क्या? पर यहाँ तो निहारिका जी के मम्मी पापा भी हैं और उनके होने वाले ससुराल वाली भी। सबके सामने ऐसी बात कैसे बताएं? कहीं प्रथम सर और निहारिका जी के रिश्ते पर इस बात का असर पड़ गया तो? अरे बोलो, मुंह में दही जमा हुआ है क्या? निहारिका मैम हमसे सिर्फ इस बात पे नाराज हो गई थी कि हम उनके दोस्तों के पास समय से खाना लेकर नहीं पहुंच पाए थे। इस वजह से वो हम पर गुस्सा कर रही थी और हमने कुछ नहीं किया। हमने उन्हें बस शांत कराया और उन्हें कमरे तक छोड़कर आ गए थे।
कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी। अरे कितनी कहानियां बनाओगी? हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। देखो आखिरी बार कह रहे हैं, सच सच बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैम हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। देखो निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है उसे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। 1 मिनट, ये लो। नहीं, तुम सब ले लो, ये भी ले लो। इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए ना, मैं सब देने को तैयार हूँ। प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। नहीं आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आपका दुख समझ सकते, पर आपको कैसे यकीन दिलाए? हमें निहारिका बात के बारे में कुछ नहीं पता। हम अपने माता पिता की कसम खाते, हम सच में कुछ नहीं जानते हैं। जी वो हमारे माता पिता नहीं है। रुक जाइए, इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। प्रथम पुलिस को कॉल करो। पर दादी अभी फौरन पुलिस ही इससे सच उगलवाएगी। प्रथम सोच क्या रहे हो? कॉल करो पुलिस को। जी दादी। हमें निहारिका जी की शराब की बात प्रथम सर को बतानी थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें? जब तक पुलिस नहीं आती हमें इसको बंद करना होगा। माँ जी, चल मैम हमारी बात सुनिए, हमारे यकीन की जब। बहुत अच्छा होगा। मैम हमारी बात तो सुनिए। मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम इसी कमरे में बंद रहो। मैम लेकिन हमने कुछ नहीं की। बस अपनी ये झूठी दलीलें पुलिस के सामने सुनाना, समझी? मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। हमने निहारिका मैम को कहीं नहीं छोड़ा। प्लीज दरवाजा खोलिए। मैम दरवाजा खोलिए। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। अमरिंदर, चलो ये वाली वॉल रेडी हो गई है। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैडम को फाइनल सेटअप दिखा देते हैं। हाँ ठीक है। चलिए संजय भाई। ये मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा कैसे? छी, ये इतने गंदे पुराने कर्टन्स पे मैं क्या कर रही हूँ? ये यहाँ पे कहीं बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? ये कहाँ पे हूँ मैं और यहाँ पे आई कैसे मैं? अब हेलो, कोई सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ, सुनो। हेलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेलो भगवान। प्रथम, अंकल आंटी मैं यहाँ पे हूँ, कोई खोलो,
कोई दरवाजा। मॉम डैड, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, कोई सुनो, मेरा दम घुट रहा है, कोई निकालो मुझे यहाँ से। भगवान, कैसे निकलूं? इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा राधिया। हे भगवान, अगर घर पे किसी को इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। हमने हारिका जी शराब वाली बात सबको बताकर उन्हें सबकी नजर में गिराना नहीं चाहते थे और प्रथम सर को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं निहारिका जी इसी नशे की हालत में कहाँ चली गई है, उनका फोन भी बंद है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, निहारिका जी जहाँ कहीं भी होंगी, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? राधिया, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। नहीं, हम इसे कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें निहारिका जी के लिए कुछ करना होगा। खोलो, कोई है? हे भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल के अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर यहाँ से निकले कैसे? ये रोशनदान तो बहुत छोटा है, इसमें से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए ताकि हम निहारिका जी को वापस ला सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ज्योति, ज्योति, ज्योति बुला रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा नाम ज्योति है। ये मेहमानों द्वारा दिए हुए शगुन के लिफाफे, इन्हें हमारे कमरे में रख दो और जहाँ भी रखो वो जगह याद रखना, है ना? सुबह रजनी को देने वापस। इतने से बात थोड़ी भूलूंगी मैं, आप बेना। इतनी सी नहीं, इतनी सी बातें भूलती हो तुम। अरे मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया? धत तेरे, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। मैं भी इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि अपना कमरा ही नहीं पहचान पाई। मेरा कमरा तो उधर है। लगता है भाभी जी ने गलती से दरवाजा खोल दिया। थैंक यू भोलेनाथ। अब हमें जल्द से जल्द निहारिका जी को ढूंढना होगा। आखिरकार निहारिका मैम गई तो गई कहाँ? उन्हें आखिरी बार तो उन्हें कमरे में ही छोड़ा था। एक काम करते, कमरे में ही जाकर देखते, क्या पता वो वहीं पर हो। भगवान, लगता है कोई आ रहा है, हम क्या करें? कहाँ छुपे?
सीरियसली तुम इतनी स्मार्ट हो मुझे नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा था इतने से बॉक्स में तुम फिट हो जाओगी? एक मिनट, तुम इसमें क्यों छुप रही थी? कहीं तुम पुलिस से तो नहीं भाग रही थी? पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम ही ने निहारिका को छुपाया है, तभी तुम पुलिस से भाग रही थी ना। रुको, मैं अभी ना सबको बता के आता हूँ। सुनिए, हाँ, हमारा मतलब प्रथम सर, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। हमने सबके सामने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि ये बात हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे। निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है। प्रथम के पास जाना। मैं आपको लेके चलते हैं। छोड़ो छोड़ो। What? निहारिका ने पी थी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं तुम पुलिस से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रही ना? क्योंकि निहारिका पीती ही नहीं है, तो उसके पास शराब कहाँ से आएगी? कोई खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ। मॉम, डैड, प्रथम, अरे सुनो मेरी आवाज, मैं अंदर हूँ। खोलो, अंदर हूँ। प्रथम, ओ मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पी, पर उन्होंने शराब पी थी। और वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में थी कि सीधा चलना तो दूर, उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।